अब देख लो इसी में प्रश्नावली 2 में हम लोग चलते हैं चौथा का तीसरा क्वेश्चन। चौथा का तीसरा क्वेश्चन है, दोनों विधि से बताऊंगा, प्रतिस्थापन और विलोपन, है ना, दोनों विधि से, क्योंकि अभी दोनों विधि से सीखो, क्योंकि पेपर में मान लो एक विधि से नहीं बना तो दूसरे विधि से हम लोग का अपने पास तैयारी रहना चाहिए कि एक विधि से नहीं बना तो हम लोग दूसरे विधि से उसको क्लियर कर सकते हैं। चौथा का तीसरा देखो क्या बोल रहा है, 4x धन 3y बराबर 5 है। मैं सीधा हल करके लिख देता हूं, दिया है 4x धन 3y बराबर 5 और दिया है हम लोग को 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 2, है ना। तो समीकरण मानेंगे, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण। पहले हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बनाओगे? प्रतिस्थापन से। समझ गए? स्थान गायब करना है, पेपर में लिखना मत कौन से विधि से बना रहे हो, पेपर में चुपचाप बनाना है। यहाँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विलोपन दो विधि है ना। पेपर में हम लोग को नहीं लिखना है कि प्रतिस्थापन से बना रहे हैं कि विलोपन से, क्योंकि मान के चलो तुम लोग बना रहे हो, याद नहीं आया प्रतिस्थापन है कि विलोपन, पता चला बनाए हो प्रतिस्थापन से, लिखे हो विलोपन, तो नंबर कटेगा। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है पेपर में, है ना, खाली तुम लोग बनाना अपना। तो देखो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, स्थान को गायब करते हैं, एक सिंगल हम लोग का क्या लाते हैं, अंक लाते हैं, चर राशि। इसमें अगर 4x को रखोगे, 3y को उधर लेके जाओगे तो इधर 4 बच जाएगा x के साथ। हमको केवल चर राशि संख्या में चाहिए, खाली स्वतंत्र, ये वाला बनेगा। y को रखोगे 2x को उधर लेके जाओगे तो बनेगा। तो इसी में हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, माइनस है y, इसको उधर लेके जाओ तो प्लस y होगा। 2x इधर पहले से मौजूद है, 2 को इधर लाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, या इसी को जमा के लिख देंगे तो y को इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो 2x माइनस कितना हो गया। इस y का मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रख के देख लो। चलो y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो देखो क्या है, जहां y है वहीं पर रखना है समीकरण का मान। तो इस पूरे में y का ये मान यहीं पास रखाएगा, बाकी ये सब जो का त्यों रहेगा। तो देखो 4x का 4x, धन का धन, 3 का 3, देखो y के जगह में ही मैं अलग मार्कर से बता दे रहा हूँ, y के जगह में ये मान रखाएगा, ये कितना है 2x माइनस 2, ठीक, और बराबर कितना है 5। समझे इतना चीज, कुछ नहीं किया हम लोग। अब सीधा सीधा जैसे गुड़ा है वैसा गुड़ा, 4x का 4x, 3 का गुड़ा 2 से कर दो, 3 दूने 6, x का x, प्लस और माइनस का गुड़ा होगा तो माइनस, 3 दूने 6, बराबर इधर कितना है 5, हो गया। अच्छा 6x और 4x हल करोगे इसको तो क्या होगा 10x, तो ये हो गया इधर हम लोग का 10x, है ना। 6 इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 5 धन 6, तो 6 5 कितना हो गया 11। अब x का मान चाहिए तो 10 को उधर लेके जाओ तो 11 बटे कितना हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि इधर गुड़ा में है, गुड़ा उधर जाता है तो भाग में बन जाता है। अब भाग करके देख लो, 11 को भाग दे दो किससे 10 से, तो 10 एक कम 10, एक बचा, दशमलव डालोगे तो 1 0 बढ़ेगा, फिर 10 एक कम 10, तो x का मान कितना आया 1.1, ये आ गया x का मान। अब x का मान को कहीं भी रख दो तो y का मान निकल जाएगा हम लोग का। जैसे हम लोग कहाँ रख दें, इसी में रख दें कि इसमें रख दें, इसी में रख देते हैं, है ना। इसको समीकरण मान लेते हैं, चलो 3 मान लिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दो, y का y, है ना, बराबर 2। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो x का मान यहीं पास रख दो तो हल हो जाएगा, या हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है हमारे पास y बराबर 2x माइनस 2 है। अब देखो y बराबर, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 1, समझे। अब y बराबर 2, x का मान यहीं पर रख दो 1.1 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणित 0.1 आएगा। कैसे पता चला, बेसिक बता चुका हूं पहले का, 1.1 में से 1 घटाओगे
तो एक घटा दो, कुछ नहीं मतलब 0.0, तो एक बचा, दशमलव दशमलव एक में से एक गया तो 0.1 बचा अपने पास, है ना। तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, y बराबर 2 शून्यम शून्य दशमलव दशमलव 2 एकम 2, समझे। अब अगर इतना लंबा दिक्कत जा रहा है तो शॉर्टकट बना सकते हो, सीधा सीधा मान रख के, सीधा सीधा अपन लोग मान रख के भी बना सकते हैं। देखो 2 का 2 रखने दो, है ना, x का मान यहीं पर कितना रखोगे 1.1 और -2, y बराबर गुणा कर दो, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, फिर 2 एकम 2 और माइनस कितना 2, तो y बराबर 2.2, फिर वही है 2.2 में से खाली 2 गया तो कितना बचा, तो 0.2 बचेगा, तो 0. कितना आ गया 2 आ गया। यही पूरा एक गणित है जो दशमलव में आ रहा है आंसर 100y का, नहीं तो सब में हम लोग का परफेक्ट संख्या आता था 2 4 1 2 3 ऐसे करके, इसी में दशमलव वाला है, समझे। ये था हम लोग का कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि चलते हैं, ठीक, चलो नोट करो। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, आए गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे किसी का भी गुणांक को बराबर करो आंसर आएगा, x का बराबर करो या y का। अगर x का बराबर करना है तो जो चीज़ नहीं है उसका गुणा कर दो, y का बराबर करना है तो जो चीज़ y में नहीं है उसका गुणा कर दो, ठीक, वही हम लोग का क्या है नियम है। जैसे अब मान के देख लो हम लोग का, इसमें देख लो दूसरा हम लोग का है कौन सा, विलोपन विधि, विलोपन मेथड है। अब इसमें क्या है, गुणांक बराबर करना है। अगर मान के चलो x का गुणांक बराबर करना है हमको, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी 4 करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो गुणांक बराबर हो जाएगा। x का अगर y का करना है तो y यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है कुछ नहीं है, मतलब इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा पूरा 3 का, तो बराबर हो जाएगा। तो किसको बराबर करें, x को कि y को, x को। तो चलो समीकरण 2 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करोगे तो पूरा करोगे, एक ठो में थोड़ी करोगे, हाई पूरा करो, 2 2 4x और 2 का गुणा करोगे तो 2y, और 2 का गुणा इससे करोगे 2 2 4, समझ गए। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, वो ये वाला नहीं कर रहा हूँ ऐसे करके, 2x - y बराबर 2 गुणा करोगे तो डायरेक्ट समझो सीधा, है ना। अब इसको मानेंगे समीकरण 3, गुणा किए नया समीकरण कौन सा लाए 3। अब जो भी देखना है समीकरण 1 और किस में देखना है, 3 में देखना है। तो देखो समीकरण अब घटाएंगे, बड़ा कौन है ये है, छोटा कौन है ये है, समीकरण 1 माइनस कितना कर देंगे 3 से, तो समीकरण 1 को लिखो फिर 3 को लिखो। समीकरण 1 कितना है 4x धन 3y बराबर कितना है 5, समीकरण 3 कितना है 4x - 2y बराबर 4। घटा रहे हैं, चिन्ह को चेंज करोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, शुरू वाला खत्म ना। अच्छा 3y और 2 का नया चिन्ह अब धन हो गया, तो 3y और 2y दोनों जुड़ेगा, कितना y हो जाएगा 5y बराबर 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, हो गया। अब देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/5, गुणा में है उधर जाएगा तो बटा में। अब इसी को हल करके लाओ, 1 को भाग देना है किससे 5 से, तो 5 शून्यम शून्य, 1 बचा, दशमलव डालोगे तो 1 0 बढ़ेगा, 5 2 10, कितना आया, तो y का मान आया हम लोग का 0.2, देखो आ गया आंसर, ऐसे आया था ना उतने टाइम पे। और x का मान 0.1 आएगा। अब y का मान को कहाँ पर रखेंगे, कहीं पर भी रख दो, y का मान यहाँ पर रख दें, यहाँ पर काहे रखोगे, बढ़िया जगह में रख दो, यहीं तो दिख रहा है हम लोग को, चलो यहीं पर रख देते हैं y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो y का मान आता है ना, या x का मान, एक चर राशि का मान आया, उसके बाद दूसरे चर राशि का जब मान रखते हैं तो देखा करो कौन समीकरण सरल है जिसमें जल्दी आ जाए, उसी में रखा करो। ज़्यादा कठिन वाला समीकरण में रख दोगे ना तो फिर तुम लोग को हल करने में कठिन लगेगा। अब जैसे देखो ऊपर वाले में भी मैं रख सकता हूँ,
इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, मैं किसी में भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर ऊपर वाले में रखूंगा y का मान, तो पहले y का गुणा 3 से करेंगे, फिर इसको उधर लेके जाएंगे, फिर 4 x के साथ जो 4 है इसको ले जाके हल करोगे, तब कहीं जाके आएगा। यहाँ आओगे वही प्रोसेस फिर करोगे, y का मान यहाँ रखोगे, 2 से गुणा करोगे, फिर उधर लेके जाओगे, फिर इसके साथ 4 है उसका हल करोगे, फांदा है। तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो y का मान सीधा रखाएगा चुपचाप, हमको और किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल तो यही दिख रहा है, छोटा और सरल है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो इसी में रखते हैं। देखो 2 का 2, x का x, माइनस का माइनस, y के जगह हम कितना रखेंगे 0.2, और इधर 2 पहले से हमारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो 2x का 2x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 0.2 होगा। और मैं इसका जोड़ बताया हूँ पहले बेसिक में, 2 है तो कुछ नहीं है, मतलब दशमलव क्या है 0, और नीचे में 0.2 है, इसका गुणा करोगे, दशमलव को हमेशा सीध में रखते हैं, इसके पहले 0 है तो 0, इसके बाद में 2 है तो 2, अब जोड़ दो 2 का 2 और 2 और 0 का 2, तो कितना आ गया 2.2। तो ये जुड़ेगा तो 2 कितना हो गया 2, और ये किधर कितना है 2x है। 100 को रखो तो ये उधर जाएगा बटे में, तो 2.2 बटे कितना हो गया 2। अब कटा दो तो कितना आएगा 2 एक कम 2, दशमलव का दशमलव और 2 एक कम 2, तो x का मान कितना आया आंसर पहले जैसे। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड, कोई सा भी विधि से बनाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको भी नोट कर लो। चलो अब देखो, उसी में 5वां बताऊंगा, पहले 6वां क्वेश्चन देख लो। सबसे नीचे 6वां, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ क्या है, गरवा है क्या, गाय है। जैसे पिछले वाले में बता रहा था ना, एक व्यक्ति के पास कुछ किताबें और कुछ क्या है, पेन है। तो किताब को हम लोग x मान लिए थे और पेन को क्या माने थे, y माने थे ना। बस वैसे ही हम लोग को इसमें भी करना है, गाय है और क्या है, कबूतर है, गाय है, वो x थोड़ी है। ये है 6वां, हाँ हल। हम लोग को बोल रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय है, जिनके आंखों की कुल संख्या 120, पैरों की संख्या वो सब दिया है। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना अच्छा कबूतर का कितना होगा, कबूतर कितना मानोगे, तो गाय को कितना मानोगे। किसी को भी देखो, किसी को भी x, किसी को भी y ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना, किसको क्या लेना है उसको। चाहो तो तुम लोग कबूतर को y ले सकते हो, गाय को x ले सकते हो, या चाहो तो कबूतर को x ले सकते हो और गाय को क्या ले सकते हो, y ले सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या ले, कबूतर को x ले लें, क्योंकि कबूतर पहले दिया है। तो हम लोग मानते हैं, माना कबूतर की संख्या क्या ले लेते हैं x, व गाय की संख्या कितनी है y है। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में, समझो। जिनके आंखों की कुल संख्या कितनी है 120 है। अब कबूतर का कितना ठो आंख होता है खिलेश, कितना ठो, और गाय का पक्का, मैं 3 ठो सुना था। एक ठो पीछे साइड नहीं होता है, देखता है पीछे से ऐसे पूछी टांग के, नहीं होता कदे, है ना। तो अब देखो प्रश्नानुसार हम लोग को क्या बोला है, देखो कबूतर और गाय दोनों के आंखों की कुल संख्या कितनी है 120 है। कितनी है 120 है कुल आंखों की संख्या, समझना ना, कुल आंखों की संख्या कितनी है 120 है। कुल आंखें मतलब किसके किसके, कबूतर और गाय की। अब देखो कबूतर की संख्या कितनी है x, गाय की संख्या कितनी है y। कबूतर के पास कितना आंख होता है, 2 ठो होता है। एक कबूतर का 2 आंख होगा, तो हमारे पास कितना कबूतर है x कबूतर है, तो कितना ठो होगा 2x होगा। एक कबूतर के पास 2 ठो आंख है, फिर दूसरे कबूतर के पास फिर 2 ठो आंख होगा, फिर तीसरे कबूतर के पास फिर 2 ठो आंख होगा। अगर ऐसी करते करते हम लोग 100 कबूतर लिए तो कितना ठो आंख होगा
दो एक आंख होगा। वैसे ही एक गाय के पास कितना आंख है? दो आंख है। तो दो गाय के पास, ऐसे बढ़ते जाओगे ना, समझो ऐसे तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। एक गाय के पास दो आंख है ना? तो दूसरे दो गाय के पास कितना आंख होगा? तो दो गुणित दो करोगे, कितना आंख हो गया? चार आंख हो गया। होता है ना? बिमला का संबंध मत करो, बिमला चाट आखी कर दे है ना? टोटल कितना हो गया? 120। हम लोग क्या करते हैं, यहीं से दो को बाहर निकाल देते हैं, दोनों में है तो, दोनों में है तो दो को बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा? 100 प्लस वाई बराबर 120। अब ये दो इधर गुणा में है, उधर लेके जाओगे कितना में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर हम लोग का झिंगा लाला हु करता रहेगा कौन? 100 धन वाई। तो 100 धन वाई बराबर कितना बचेगा? 2 छिक्का 12, 2 शून्य 60 बचा। समीकरण क्या मानेंगे? एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण हम लोग को लाना है। अब क्या बोलता है, इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? 180 है। एक और प्रश्न अनुसार बनेगा। पहले तो आंख के लिए बात किए थे तो आंख के लिए बना, अब किसके लिए बनेगा? पैर के लिए। कुल पैरों की संख्या कितना बोला है? हाँ, अब कोई नहीं बताएगा, दर्शन मेरे को बताएगा कबूतर के पास कितना पैर होता है? दो होता है, चार होता है? तो गाय के पास पक्का देख ले देखो, समझो, कबूतर और गाय का दोनों का मिला के बात हो रहा है, कबूतर और गाय दोनों का। एक कबूतर के पास कितना पैर होगा? दो पैर होगा। और दो कबूतर के पास कितना पैर होगा? चार। कैसे पता चला? दो गुणित दो किए। तीन कबूतर के पास कितना होगा? दो कबूतर के पास एक कबूतर, दो और चार कैसे किए? दो गुणित दो किए। तीन कबूतर के पास कितना होगा? छह। तो दो गुणित कितना करोगे? तीन। देखो, एक कबूतर था तो दो गुणित एक मान के चलो तो दो हो गया। दो कबूतर लिए तो दो का गुणा किए, तीन कबूतर लिए तो तीन का गुणा किए। वैसे ही हम लोग के पास कबूतर की संख्या कितनी है? 100 है। तो 100 है तो कितने गुणा करोगे? दो, क्योंकि कबूतर के पास कितना पैर होता है? और वैसे ही गाय के पास कितना पैर होता है? चार। दोनों को मिला के कितना हो गया? तेरे पास कितना है? दो है ना? हो गया। अब इसको फिर हल करना है। देखो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? दो बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? 100 धन 2y बराबर कितना? 180। दो बाहर निकलेगा ना, तो यहां से दो बाहर निकल गया। ये चार को हम लोग दो गुणित दो में तोड़ सकते हैं। एक ठो दो बाहर निकलेगा तो एक ठो दो अंदर में बच जाएगा। समझे इतना चीज? अब ये दो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो 100 धन 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180। मैं इसको और छोटा कर सकता था। 180 बटे कितना हो जाएगा? दो। यहां से इसको छोटा कर दूं क्या? और कामन ना निकाल के छोटा कर दूं? गणित और छोटा हो जाएगा हम लोग का। बिना कामन निकाले छोटा कर दो यहीं से। इसको मान लिए समीकरण कौन सा? पहला। और यहां से इसको मान लेंगे समीकरण कौन सा? दो। अब दो समीकरण हो गए हम लोग के पास। बना सकते हो प्रतिस्थापन विलोपन, किसी से भी बनाओ। तो किससे बन जाएगा? विलोपन से आराम से बन जाएगा। गुणांक बराबर है। देखो, इसका भी 2x है, इसका भी कितना है? 2x है। आराम से घटा दो। बड़ा कौन है? 180। समीकरण दो माइनस क्या कर देंगे? एक कर देंगे तो आ जाएगा, बन जाएगा। चलो तो बनाओ। आ 4 4 दोनों क्या है? हाँ, हल हो जाएगा ना, काहे नहीं होगा। यू आर नॉट दिमाग लगाई बच्चा समीकरण दो तो मिल गया ना। देखो, इसको पहले लिखो, उसके बाद इसके नीचे इसको लिखो, और उसके बाद दो समीकरण मिल गया। अब प्रतिस्थापन से बनाओ कि विलोपन से बनाओ? बनाओ। चलो, उसके बाद फिर बताता हूं।
चलो देख लो आगे इसी में। दो ठो समीकरण मिल गए ना अपने को, दोनों का गुणांक बराबर है। यहाँ यहाँ बड़ा कौन है 180 वाला, छोटा कौन है 120 वाला। तो समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, मतलब इसको लिखोगे फिर इसी के नीचे आएगा, समझो। समीकरण 2 माइनस क्या कर दोगे 1 से। समीकरण 2 पहले जो कहते उतार दो, 2x धन 4y बराबर 180। समीकरण 1 को उतार दो, 2x धन 2y बराबर 120। चिन्ह को चेंज करो, माइनस ए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, शुरू वाला खत्म। 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 2y। 180 में से 120 जाएगा तो 60, y बराबर आ जाएगा 60/2। तो y का वैल्यू आएगा 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य। ये अच्छा, तुम लोग किसी किसी के कॉपी में देखा हूँ कटा कैसे रहे हो तुम लोग, 60/2 है तो कटा रहे हो 2 1 कम 2, 2 तिया 60, तो ये तो 21/6030 हो गया। तो उसको पूरा कटाओ ऐसे करके, अगर कटा रहे हो तो, है ना। और अगर नहीं कटा रहे हो तो उसको लिखो भी मत वहां पर, समझे, बस यही। ठीक, अब देखो y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण कहीं पर भी रख दो, यहां रख दो, समीकरण 1 में रखने पर यहां रखोगे तब भी आ जाएगा। तो रख दो 2x धन 2, y के जगह में कितना रखोगे 30 बराबर कितना 120। बना आगे इसके, बना रहा है तू, बना रहा है कई साल से। अब देख लो इसके आगे, 2x हो गया 30 और 30 दोनों कितना हो गया 60 बराबर 120। 2x बराबर, इसको उधर लेके जाओ संख्या को, तो 120 माइनस 60 हो जाएगा। तो 2x बराबर 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 60/2, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। अब भगा दो, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, x का मान कितना है 30। फिर उत्तर बराबर लिख देना, अतः व्यक्ति के पास 30 कबूतर और 30 क्या है गाय है। समझ गए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन का समीकरण ला के दे दे रहा हूं, तुम लोग बना लोगे, ट्राई करके देखना घर में। इसको नोट थोड़ी करोगे, कर डालो सब। हाँ चलो, अब 5वां देख लो इसी में। अब देखो 5वां हम लोग को क्या कहता है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपया है, और 25 किलोग्राम चाय लें और 13 किलोग्राम कॉफी ले तो उसका कीमत कितना है अपने पास 213 रुपया है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो पहले तो 1 किलो का कितना रेट है उसको ज्ञात करना है। तो 5वां को पहले देखो मानेंगे, हल माना, पहले चाय है कि कॉफी है, चाय है, तो माना चाय की कीमत, कीमत है कि मूल्य दिया है, मूल्य बोला है, माना चाय का मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया है ना, वह कॉफी का मूल्य कितना मानेंगे, हाँ y रुपया, है ना। तब प्रश्नानुसार कैसे जमेगा देखो, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। हम लोग को क्या बोला है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, 15 किलोग्राम क्या चाय धन 17 किलोग्राम कॉफी, इन दोनों का मूल्य कितना है 183 रुपया है, हो गया। तथा और क्या बोला है उसमें 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी, इसका मूल्य कितना है 213 रुपया है। तो अब इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकलेगा, वो चाय का मूल्य हो जाएगा और कॉफी का मूल्य हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जमा दो, माना हम लोग इसको थोड़ा सा जमा के लिखेंगे, माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपया
वह 1 किलोग्राम काफी का मूल्य ₹y है ना। समझ गए इतना? चलो इतना नोट करो और उसके बाद इसको बना के देखना, कल नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। ठीक, इसको नोट करो। चलो आज इतना ही देखो और